Paris Agarwal, Class 7, Maths. Chapter 7, Triangles and their Construction. Exercise 7D. First question. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 3.6 cm, AB is equal to 5 cm and AC is equal to 5.4 cm. Draw the perpendicular bisector of the side BC. सबसे पहले हम लोग AB हम लोग नॉर्मली AB ले लेते हैं बेस लाइन के हिसाब से. तो पहले 5 सेंटीमीटर का AB है तो AB ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर. AB 5 सेंटीमीटर. फिर BC इज 3.6 सेंटीमीटर. पहले यहाँ पे ये भी लिख लेंगे BC इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. AB is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5.4 centimeter. एक सेकंड, इसको नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, बेस ज़्यादा चाहिए ना. 5 AB ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर. B 5 सेंटीमीटर. अब BC को ड्रॉ करने के लिए अब BC ड्रॉ करेंगे. 3.6 सेंटीमीटर है तो पहले कंपास से 3.6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे. 3.6 सेंटीमीटर. BC है तो B पॉइंट से हम लोग एक आर्क काटेंगे और फिर AC 5.4 सेंटीमीटर. तो अब 5.4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे. एक सेकेंड. 5.4 सेंटीमीटर. यहाँ पे मीट कर रहा है लाइन. तो अब इसके बाद लाइन अब सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे. एक पॉइंट डॉट बना देंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे. अब ये पॉइंट C हो गया. BC था 3.6 सेंटीमीटर. 3.6 सेंटीमीटर. AC 5.4 सेंटीमीटर. अब हम लोग को ड्रॉ करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका साइड BC. तो उससे सबसे पहले हम लोग कंपास लेंगे और B और C के लाइन से हाफ से थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट लेके दोनों साइड आर्क काट लेंगे. पहले B पॉइंट से दोनों साइड आर्क काटेंगे, उसके बाद C पॉइंट से दोनों साइड आर्क काट लेंगे. उसके बाद सीधा सीधा ड्रॉ कर देंगे लाइन और ये हो गया BC परपेंडिकुलर टू BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया BC का. इसको आप कुछ भी नेम कर देना. इसको हम P और Q दे देते हैं. अब यहाँ लिख देंगे फ्रेश में AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. BC इज इक्वल टू BC 3.6 सेंटीमीटर. AC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर and PQ is the perpendicular bisector of the side BC. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Next question. Construct a triangle PQR in which QR
is equal to 6 centimeter, PQ is 4.4 centimeter and PR is equal to 5.3 centimeter. Draw the bisector of angle P. पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे QR 6 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, उसके बाद PQ इज़ 4.4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लेंगे कंपास से मेज़र करेंगे 4.4 सेंटीमीटर, एक सेकेंड। अब हम लोग PQ ना 4 सेंटीमीटर, तो Q से हम लोग 4.4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे आर्क। देन PR इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, तो कंपास से स्केल पे रख के मेजर कर लेंगे 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। अब R से कट कर लेंगे आर्क, कट कर लेंगे आर्क। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट कर रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट बना के, एक हल्का सा पॉइंट बनाना क्योंकि फिर एंगल हो सकता है। देन दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर देना। हो गया। इसको पॉइंट P नेम दे देंगे। इसका मेजरमेंट था QR 6 सेंटीमीटर हो गया, PQ 4.4 सेंटीमीटर एंड PR 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो सबसे पहले हम लोग कंपास को थोड़ा छोटा करके एंगल P पे रखेंगे। उसके बाद एक आर्क कट कर लेना। ये हो गया। अब इस आर्क के पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अब हम लोग सीधे सीधे लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया एंगल P का बाइसेक्टर। हो गया, एंगल P का बाइसेक्टर बन गया। अब लिख देंगे इसको ना हम लोग कुछ नेम कर दे। एक्चुअली नेम करने की जरूरत नहीं है, बाइसेक्टर है ना, ये लाइन तो रह गई, या कर ही देते हैं। PQ तो है ना, O कर देते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे सारे मेजरमेंट्स। QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। एक्चुअली इसको हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायंगल तो यहाँ है ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब लिखेंगे PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ whose sides measure 6.2 centimeter. Measure each one of its angle. क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो 6.2 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबका साइड का मेजरमेंट 6.2 सेंटीमीटर होगा। हम लोग इसको नेम ABC कर लेंगे। पहले 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। इसको कर लेते हैं AB। अब कंपास से मेज़र कर लेंगे 6.2 सेंटीमीटर। हो गया। अब दोनों साइड से हम लोग 6.2 सेंटीमीटर पॉइंट B और पॉइंट A से आर्क काट लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देके इससे दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
और इसको नेम कर देंगे एंगल पॉइंट सी। अब मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल। सबसे पहले लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। अब मेज़र कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर। इसको यहाँ पे रख के लाइन एकदम स्ट्रेट, ये क्या है 150 55 56 58 58 डिग्री, ये नहीं 60 डिग्री, हाँ ठीक है 60 डिग्री। यहाँ का भी 60 डिग्री, अब यहाँ का 60 डिग्री है तो यहाँ का भी तो वही होगा ना, हाँ 60 डिग्री। सो अब ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC is equal to 4.8 centimeter and BC is equal to 5.3 centimeter. Measure angle B and angle C. Draw AD perpendicular to BC. AB और AC का मेजरमेंट सेम है तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल को। BC 5.3 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। BC 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद AB और AC 4.8 सेंटीमीटर है तो 4.8 सेंटीमीटर पहले कंपास पे ले लेंगे। 5 एक सेकेंड 5 6 7 8 नहीं। अब दोनों पॉइंट से हम लोग आर्क काट लेंगे। देन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस साइड लाइन बनाने में क्योंकि स्पाइरल नोटबुक है ना, इसलिए थोड़ा लाइन मीट नहीं किया। बट आप लोग का तो नॉर्मल नोटबुक होगा तो उस पर मीट हो जाएगा वो। इसको एंगल ए लिख लेंगे। फिर एंगल AB और AC बन गया, BC हो गया। मेजर एंगल B एंड C एंड ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो पहले तो मेजर कर लेते हैं AB एंगल B और C ना। हाँ एंगल B कहाँ रहेगा, B इज इक्वल टू एंगल B 55 डिग्री और एंगल C भी 55 डिग्री। तो अब मेज़र हो गया। पहले तो BC इज इक्वल टू कितना था 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। एंगल B इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब हम लोग को ड्रॉ करना है AD परपेंडिकुलर टू BC। तो उसके लिए AD ऐसे जाएगा ना परपेंडिकुलर टू BC। तो हम लोग सीधा एक लाइन पहले मेजरमेंट थोड़ा छोटा कर लेंगे। इससे इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इस लाइन के हाफ से। एक आर्क की तरह ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेकिन तुम लोग पहले लिखना नहीं, पहले ड्रॉ कर लेना, लिखना लास्ट में। मेरा क्योंकि एग्ज़ाम में ना लिखना होगा, मेरा तो रफ नोटबुक है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया AD। अब इसी में ऐड करना
AD perpendicular to BC. Next question. Question number 5. Construct a triangle ABC in which AB is equal to 3.8 centimeter, angle A is equal to 60 degree and angle AC is equal to 5 centimeter. पहले AB ड्रॉ कर लेंगे 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी 3.8 सेंटीमीटर, 3.678, ठीक है. AB 3.8 सेंटीमीटर. उसके बाद 60 डिग्री पहले ड्रॉ करना होगा, तो उससे पहले सब ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास के पॉइंट को. उसके बाद सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और कंपास को हम लोग मूव नहीं करेंगे. अब यहाँ पे जो सेमी सर्कल का यहाँ पे जो मीट किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना और फिर विदाउट कंपास का मेजरमेंट चेंज किए एक आर्क खींचोगे तो वो सीधा सीधा 60 डिग्री होगा. 60 डिग्री ड्रॉ हो गया. अब एक हम लोग लाइन बना देंगे. यहाँ पे एक कोई भी लाइन, लाइक जितना तो आपको मर्जी उतना ड्रॉ कर लो, लाइन एक्सटेंड कर लो. उसके बाद अब हम लोग को बोला AC 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो डबल लाइनिंग हो गया क्योंकि लाइन पॉइंट पे मीट नहीं किया था, इसीलिए AC 5 सेंटीमीटर ना. कंपास पे 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया. अब A पॉइंट पे रख के एक आर्क काट लेंगे और ये आर्क का पॉइंट होगा, इसको नेम कर देंगे C. अब इस लाइन से B एंगल B पे लाइक एंगल B और C से ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, तो ये ट्रायंगल बन गया. अब यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एंगल A इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BC नहीं, हाँ AC का मेजरमेंट था ना, AC इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, B and C. उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री. सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे. देन इस पॉइंट से एक आर्क काटेंगे विदाउट कंपास का मेजरमेंट हिला है, तो ये होगा 60 डिग्री. एक सेकेंड, सबसे पहले सेमी सर्कल अच्छे से नहीं. उसके बाद ये 60 डिग्री के पॉइंट से एक आर्क इधर से काटेंगे और वो जो सेमी सर्कल का जहाँ एंड होता है वो पॉइंट से एक आर्क इधर काटेंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का लाइन. पहले तो एक 30 डिग्री की लाइन हम लोग को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. 45 डिग्री बनाना है तो एक 30 डिग्री का बनाना पड़ेगा. लाइन सीधा नहीं आता, ये वाला लाइन. ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री से एक आर्क काटेंगे और ये जो हम लोग 30 डिग्री बनाए, 30 डिग्री वाला ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इससे एक आर्क काटेंगे और ये यहाँ से जो लाइन बनेगा वो होगा 45 डिग्री. यहाँ से पॉइंट पी लेके ड्रॉ कर दी. ये हो गया 45 डिग्री. ठीक है, ये पूरा, ये लाइन को मत देखना, ये पूरा 45 डिग्री होगा. उसके बाद एक और तरीका इसको करने के लिए आप 90 डिग्री बना के
बाइसेक्ट कर दोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे ये जो मैंने 30 डिग्री का लाइन बनाया ना, उसको डॉटेड लाइन बनाना है ऐसे ऐसे, कि आप बाद में इरेज कर सको, या तो फिर वैसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि फिर मैम को पता चल जाएगा वो उस लाइन का नीड नहीं था। फिर क्या है नेक्स्ट, बी सी और एंगल सी 45 डिग्री हो गया। एंगल ए सी पॉइंट यहाँ पे ए हो जाएगा ये, जो 45 डिग्री था। अब ए सी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ए सी, अच्छा रुको, ए सी 6 सेंटीमीटर ना, ठीक है रुको, ए सी 6 सेंटीमीटर। ये जो 45 डिग्री का लाइन बनाए थे हम लोग, अब यहाँ पे एक आर्क देंगे, और ये जो लाइन था ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, और यहाँ पे आर्क दे दिए। ये तुम्हारा 45 डिग्री वाला लाइन है, ये जो हम यहाँ पे मेजर पॉइंट दिया था ना उसको हटा दो, ये तुम्हारा 45 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है। ए सी हम लोग का 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट देंगे जो होगा पॉइंट ए। अब साइड ए सी 6 सेंटीमीटर हो गया, एंगल सी का मेजरमेंट 45 डिग्री हो गया, और बी सी 4.3 सेंटीमीटर। और हम लोग को ट्रायंगल बना था ना, इस पॉइंट ए के पॉइंट से पॉइंट बी पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो गया ट्रायंगल। फिर लिख देना बी सी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए सी साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हो गया बाकी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट a triangle ABC in which BC is equal to 6.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। BC 6.2 सेंटीमीटर, BC। अब कौन सा गया ये ना, हाँ एक सेकेंड, BC, अरे अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो 8 पहले बना ही लेता, बना रहे तो 7 फिर से बना लेंगे। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहले ये लेंगे, ठीक है, एंगल B पे एक सेमी सर्कल बना लेंगे। इस पे हम लोग को बनाना है कितना डिग्री, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए अब विदाउट कंपास का मेजरमेंट हिलाए एक आर्क काटेंगे तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे बोला है एंगल C 45 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, और फिर हम लोग 90 डिग्री इस बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर 2-3 लाइन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए। 60 डिग्री से हम लोग 120 डिग्री बनाया। 120 डिग्री और 60 डिग्री वाले आर्क से हम लोग दोनों साइड, ऊपर साइड में आर्क काट लेंगे तो वो 90 डिग्री का लाइन बन जाएगा, आई मीन आर्क बन जाएगा। फिर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना। ये हो गया। अब इसमें पहले तो सबसे पहले हम लोग अब 45 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इसका मेजरमेंट क्या बोलते हैं, हिलाया नहीं है, इसको ऐसे ही रखा है। देन इस लाइन से हम लोग एक आर्क काटेंगे, ये 90 डिग्री का ही लाइन है, बस जो सेमी सर्कल पे था वो वाला लाइन है। और फिर सेमी सर्कल के एकदम लास्ट से एक आर्क काटेंगे। ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री बाइसेक्ट कर दिया। अब 90 डिग्री बाई 2 कर लो, 45 होता है। एक लाइन ये हो गया 45 डिग्री, और यहाँ से 60 डिग्री वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को नेम करेंगे, क्या था, एंगल ए, पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री,
और फिर यहाँ पे बी सी क्या था, बी सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी 5.2 सेंटीमीटर और फिर एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब साइड्स तो 5.2 सेंटीमीटर हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स हमेशा 5.2 सेंटीमीटर रहेगा। आई मीन जो मेजरमेंट है तो साइड्स में ही रहेगा। अब एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ए बी ड्रॉ कर सकते। सबसे पहले हम लोग 5.2 सेंटीमीटर लेंगे ए बी, जो था ना, एक सेकेंड, ये 5.2 सेंटीमीटर ए बी। उसके बाद ए सी। सबसे पहले तो एंगल ए 120 डिग्री का बनाएंगे। सेमी पॉइंट ए पे रख के सेमी सर्कल बनाओ। उसके बाद सेम मेजरमेंट से, एक सेकेंड, लेकिन 120 डिग्री तो इधर जाएगा ना, हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करके मिलता है। 5.2 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। 5.2 सेंटीमीटर ए बी। अब एंगल ए पे, एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री है ना, तो सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक आर्क काटेंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले से एक आर्क काटेंगे तो 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री बन गया। अब यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यार ठीक है। उसके बाद हम लोग को कहाँ गया, ए बी, ए ड्रॉ हो गया। ए सी 5.2 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो अब कंपास से स्केल, लाइक कंपास का मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर कर लेंगे। हाँ, अब एंगल ए से रख के एक आर्क काट लेंगे और इस पॉइंट को नेम करेंगे सी। उसके बाद एक ट्रायंगल बना लेंगे, मतलब पॉइंट सी और पॉइंट बी को से एक लाइन बना लेंगे। ट्रायंगल बन गया। उसके बाद अब हम लोग को करना है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो सबसे पहले इस लाइन के हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे। इधर एक आर्क बनाएंगे, इधर एक आर्क बनाएंगे। पॉइंट सी से इधर एक आर्क बनाएंगे। पॉइंट सी कहाँ है, ये आर्क बन गया। अब इधर एक आर्क बनाएंगे। अब इन दोनों को ए से कंबाइन करते करते एक्सटेंड कर देंगे। कैसे एक्सटेंड होगा, इस साइड है ना। ये लाइन आपका सीधा बनेगा, ये थोड़ा स्पाइरल की वजह से दिक्कत हो रहा है हमको। ये लाइन आपका सीधा बनेगा। उसके बाद इस पॉइंट को आप डी कर देना, पॉइंट डी। उसके बाद सीधे सीधे लिख लेना ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
Construct a triangle ABC in which BC is equal to 5.8 degree 8 centimeter. Angle B is equal to angle C 30 degree. Measure AB and AC. What do you observe? सबसे पहले BC बेस बना लेंगे 5.8 सेंटीमीटर. हाँ ठीक है. BC 5.8 सेंटीमीटर. उसके बाद एंगल बी एंगल सी 30 डिग्री है. तो पहले कंपास लेके दोनों साइड से सेमी सर्कल बना लेंगे. ये हो गया. उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री का आर्क काटेंगे, यहाँ से भी. उसके बाद इसको बाइसेक्ट करने को कि 30 डिग्री बन जाए. 60 डिग्री और सेमी सर्कल के एंड से आर्क काट लेंगे. 60 डिग्री का पॉइंट है ना, ये हो गया. अब इधर से भी सेम करेंगे. उसके बाद और फिर अब सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब ये दोनों जहाँ मीट किया है उसको ए नेम कर देंगे. हो गया. अब लिख देंगे BC इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 में इतना ही करना था. हाँ, BC पहले तो BC इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री. मेज़र करना एंगल A एंड एंगल AB एंड एंगल AC. उसके लिए सबसे पहले एंगल AB ना, सॉरी मेज़र AB एंड AC साइड ना, तो स्केल से मेज़र कर देंगे. 0 डिग्री. ये हो गया 3.4 या 3.4 डिग्री. 3.4. उसके बाद 0 डिग्री. ये भी 3.4. ऑफ कोर्स दोनों 30 डिग्री है तो 3.4 ही होगा. AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. अब इसमें एक और चीज़ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो ये है आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री. मतलब AB लाइन और AC लाइन का मेजरमेंट सेम हो गया 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. और ये दोनों डिग्री है 30 डिग्री, तो ये आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया. लिख देंगे आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो पहले AB 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे. 7 सेंटीमीटर. उसके बाद AB. फिर इसमें कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो एंगल A पहले 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे. इसके लिए हम लोग 90 डिग्री वाला यूज़ कर लेते, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे बनेगा, इस साइड से बनेगा, तो फिर हमको कोई लाइन नहीं चाहिए अननेसेसरी. ये हो गया हमारा 90 डिग्री. एक सेकंड, 90 डिग्री चाहिए.
हाँ ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा हमारा। एक सेकेंड, ये एंगल कहाँ, ठीक है यहाँ बनेगा। ये 60 डिग्री का लाइन है ना। अब हम लोग एक इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री कर लेंगे, सॉरी 45 डिग्री है मेरे, हाँ लाइन एक्सटेंड कर देंगे 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग को करना है एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री, लेकिन एंगल C 75 डिग्री ड्रॉ करने की जगह यहाँ पे तो हम लोग 75 डिग्री ड्रॉ कर नहीं सकते। तो वी नो सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग को दो साइड का एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 75 प्लस 45 होता है 120, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी का मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री। सीधा सीधा यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो लाइन लाइक ट्रायंगल के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे एंगल सी का ऑटोमेटिकली मेजरमेंट 75 डिग्री हो जाएगा। अब लेंगे ये, हम अभी लिखेंगे भी इस चीज़ को क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं ये नहीं, मेरे पास तो नॉर्मल ठीक है। ये जो हो गया 75 डिग्री हो गया, और यहाँ पे एंगल सी, सॉरी पॉइंट सी, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, हाँ ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 45 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का ऐड करके मेजरमेंट 120 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले BC ड्रॉ नहीं करेंगे। AB is equal to 6.3 सेंटीमीटर, एंगल C is equal to 90 डिग्री एंड BC is equal to 4.8 सेंटीमीटर। अब BC ड्रॉ कर लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर ना, 4.8 सेंटीमीटर बी सी। अब C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सबसे पहले 90 डिग्री बना लेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, उसके बाद इस लाइन से 60 डिग्री, इस लाइन से इस पॉइंट 60 डिग्री के पॉइंट से 120 डिग्री बन जाएगा। एंड 120 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे यहाँ पे, और 60 डिग्री से एक आर्क कट करेंगे, और इस लाइन को सीधा सीधा खींच देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग को करना है ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट से हम लोग पहले तो कंपास से 6.3 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी पॉइंट से हम लोग 6.3 सेंटीमीटर पे आर्क कट कर देंगे,
अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट लाइक आर्क और ये लाइन मीट कर रहा है वहाँ से एक सीधे सीधे लाइन खींच देंगे तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर 6.3 सेंटीमीटर एंड बी सी is equal to 4.8 centimeter. Next question number 12. Construct a right angle triangle, one side of which measures 3.5 centimeter and the length of whose hypotenuse is 6 centimeter. सबसे पहले हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग को ट्रायंगल को नेम अपने हिसाब से करना है क्योंकि इसमें नेम प्रोवाइड नहीं किया। 3.5 सेंटीमीटर, इसको A और इसको B, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक ट्रायंगल एक साइड 90 डिग्री का होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल A को हम लोग 90 डिग्री कर लेते हैं। फिर इस पॉइंट से 60 डिग्री कट करेंगे, इस पॉइंट से 120 डिग्री और इससे एक आर्क इधर और 120 डिग्री से एक आर्क इधर, फिर सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हो गया। इसके बाद हम लोग को करना है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना था 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के सामने जो लाइन बनता है उसका मेजरमेंट। तो इन दोनों यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा उसका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पहले कंपास से 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब पॉइंट बी से हम लोग आर्क काटेंगे 6 सेंटीमीटर पे, ये यहाँ आया। अब इससे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और वो हो गया हाइपोटेन्यूज, उसका 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको पॉइंट सी नेम कर देंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी is equal to 3.5 centimeter. Next question number 2. A triangle having hypotenuse of length 5.6 centimeter and one of whose acute angle measures 30 degree. अब बेस लेंथ तो दिया नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूज को ही बेस लेंथ बना लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा कि बेस लेंथ जो हाइपोटेन्यूज का 5.6 सेंटीमीटर है इसको इसके अपोजिट 90 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको नेम कर लेंगे ए बी और इसको 30 डिग्री यहाँ पे बना लेते हैं, इसको 30 डिग्री बना लेते हैं। सिक्सटी डिग्री का आर्क काटेंगे, उसके बाद ये हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग को सबसे पहले तो लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे आई मीन। अब इसके बाद हम लोग को 90 डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी नो सम ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, सो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज़ 120 डिग्री। 180 माइनस 120 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे 60 डिग्री बना देंगे तो ऑटोमेटिकली लाइन जब कंबाइन कर देंगे तो उसके बाद 90 डिग्री अपने आप इस एंगल पे बन जाएगा। यहाँ पे तो 60 डिग्री बनना है। ठीक है, सेमी सर्कल अब छोटा ही बनाना एग्जाम में हो गया। अब ये एंगल जो है ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ये पॉइंट सी हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखेंगे
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव कर रहे हैं कि एंगल बी का 60 डिग्री कैसे आया। एंगल ए की जगह पे 30 डिग्री, एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारा जो सब है ना अलजेब्रा पे बेस्ड है। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को सब बन गया। अब यहाँ पे पहले लिख देंगे ए बी इज हाइपोटेन्यूज हैविंग अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर ना। हाँ, तो ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल सी। ए बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल सी हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।